हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप जहां होंगे खुश होंगे, अपनी फैमिली के साथ हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज पूरे 1 महीने के बाद मैं आपसे मिल रही हूं। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन लंबे अरसे के बाद अब कहीं जाकर मुझे अच्छा फील हो रहा है। वरना कुछ दिनों से मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली मॉम की हेल्थ को लेकर काफी परेशान थी। और इस बात का जिक्र कुछ दिनों पहले मैंने आपसे यूट्यूब के कम्युनिटी चैट पर भी किया था। तो अब मम्मी हॉस्पिटल से घर आ गए हैं और अब उनकी हेल्थ पहले से काफी बेटर है। उनकी अच्छी सेहत के लिए आपने जो प्रेयर्स और दुआएं भेजी है, उसके लिए मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत शुक्रगुजार है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था और इसे मैं आपके साथ जून के फर्स्ट वीक में ही शेयर करना चाहती थी, लेकिन फिर मुंबई से मॉम के हेल्थ के बारे में जो खबर आई, उसके बाद मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि मैं कुछ करूं। उन्हें ब्लैडर स्टोन्स की प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमें लगा कि गैल ब्लैडर रिमूवल की एक माइनर सर्जरी होगी और उसके बाद मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इवन मैं मॉम को काफ़ी दिनों से सर्जरी करवाने के लिए कन्विंस कर रही थी, लेकिन उन्हें किसी ने होम्योपैथिक दवाइयाँ लेने की सलाह दी थी और कहा था कि इससे आपको सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी। इसलिए मॉम सर्जरी को काफ़ी दिनों से टाल रहे थे। प्लस मुंबई में पिछले दिनों कोविड के केसेस भी बढ़ गए थे, लॉकडाउन भी चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे समय में हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर ना ही काटे तो अच्छा होगा। लेकिन जून के फर्स्ट वीक में उन्हें स्टमक के अराउंड काफ़ी पेन स्टार्ट हो गया था, तो डॉक्टर ने हमें कहा कि अब इन्हें जल्दी ऑपरेट करना होगा। हमने मम्मी को एडमिट करा दिया और 2 दिन में उनकी सर्जरी भी हो गई। ऑपरेशन एरिया से मम्मी को 4 से 5 घंटे बाद बाहर आए थे। डॉक्टर ने कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, इसलिए सर्जरी में ज़्यादा वक्त लगा। उस दिन मम्मी को ज़्यादा होश नहीं था, तो पता नहीं चला कि अब वो कैसा फील कर रही है। सर्जरी के बाद डॉक्टर्स को डाउट था कि ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम है, मे बी बाइल लीकेज हो रहा है, जिसके बारे में जानने के लिए हमें MRI करवाना होगा, जो कि हमने किया। लेकिन MRI से लीकेज के बारे में उन्हें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। देन डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि हम ERCP करवाएं। अब तक हम क्लूलेस थे कि इतने सारे प्रोसेस हो क्यों रहे हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद मुझे लगा था कि मम्मी अब जल्दी ठीक हो जाएंगे, बट आफ्टर सर्जरी भी वहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा था। डॉक्टर जब भी आते एक नया प्रोसेस रेकमेंड करते। मैं बहुत चाहती थी कि किसी तरह मुंबई चली जाऊँ, लेकिन फिर बच्चों को यहाँ कौन देखता, और अपने साथ में उन्हें लेकर भी नहीं जा सकती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वीडियो कॉल के थ्रू ही मम्मी से बातें करती, उन्हें समझाती कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन ERCP का फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया और देन हमसे कहा गया कि 7 दिन के बाद फिर ERCP करेंगे। हमें कोई होप नहीं मिल रहा था कि मम्मी कब ठीक होगी और इन प्रोसेस का एंड कहाँ होगा। जब डॉक्टर ने हमें सेकंड ERCP के बारे में बताया, तो हमारा उनसे एक ही क्वेश्चन था कि इसके आगे क्या। सेकंड ERCP के बारे में हमने मॉम को नहीं बताया था, वो डर जाते क्योंकि ये प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है और मम्मी बिल्कुल भी इस प्रोसेस के थ्रू फिर से गुजरना नहीं चाहते। इन दिनों मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल भी व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी। मैंने 2-3 बार इस सेम व्लॉग को वॉइस ओवर करने की कोशिश की, पर मुझसे नहीं हुआ। और इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों के कई मैसेज आने लगे कि मैं कोई वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रही हूँ। मैंने आप में से कई लोगों को रिप्लाई भी किया। तो सेकंड ERCP के बाद जब मेरी मम्मी से बात हुई थी, वो बहुत पेन में थे, बार बार यही कहते कि उनसे दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि 24 घंटे थोड़ा दर्द होगा, 2 दिन ऑब्जर्व करने के बाद ही उन्हें बता सकते हैं कि वो कब घर जा सकते हैं। उस दिन मैं काफी परेशान थी, बस यही चाहती थी कि ये आखिरी प्रोसेस हो और मम्मी अब सही सलामत ठीक होकर यहाँ से जल्दी अपने घर जाए। उसी दिन कम्युनिटी चैट पर आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी मॉम के लिए प्रे करें। यूट्यूब करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज से पहले मैंने कभी अपने प्रॉब्लम्स आपसे शेयर नहीं किए हैं। लेकिन इस बार मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी और उस दिन आप लोगों के मैसेज पढ़कर मुझे बहुत राहत मिली। और कहते हैं ना, कभी कभी दुआओं में दवाओं से ज्यादा असर होता है। लास्ट सैटरडे को मम्मी हॉस्पिटल से घर भी आ गए और अब उनकी हेल्थ पहले से काफी बेहतर है। लेकिन हाँ, अभी भी उन्हें आराम की बहुत जरूरत है। तो फिलहाल मम्मी की केयर मेरे पापा, भाई और मेरी छोटी बहन, जिसकी मैरिज अभी 6 महीने पहले हुई थी, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। कुछ समय पहले किसी व्लॉग में आपने मुझे ये वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हुए देखा था और इस बारे में मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं कि मैं कौन सा वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर रही हूँ। तो आई थिंक सो पिछले 2 महीनों से मैं बैगवर्ड ब्रांड का कोर्डलेस वैक्यूम क्लीनर ही यूज़ कर रही हूँ। आज से 2-3 महीने पहले ये प्रोडक्ट मुझे रिव्यू के लिए मिला था और इसे अच्छी तरह यूज़ करने के बाद ही मैं इसे आपको रिकमेंड कर रही हूँ। इसके बहुत सारे प्लस पॉइंट है। सबसे पहले तो ये लाइट वेट है,
इसलिए इसके साथ घर के किसी भी हिस्से को क्लीन करना बहुत आसान होता है। प्लस इसका लुक मुझे बहुत पसंद है, काफी एलिगेंट एंड स्टाइलिश लगता है। इसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस है। इस वैक्यूम के साथ आपको एक्सटेंशन ट्यूब, हार्ड फ्लोर क्लीनिंग ब्रश और कुछ एडिशनल क्लीनिंग टूल्स मिलेंगे। इसके साथ आपको हार्ड फ्लोर और कारपेट दोनों क्लीन करने के लिए 2 अलग अलग ब्रश दिए गए हैं। साथ ही इससे आप सोफा, कार, कर्टेन्स, इवन कीबोर्ड भी क्लीन कर सकते हो। 2 से 3 घंटों में इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। प्लस इसका फिल्टर वॉशेबल है और साथ ही ड्यूरेबल भी। इस वैक्यूम के साथ आपको 12 मंथ की वारंटी मिलती है। प्लस ये कंपनी आपको 24/7 कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करता है। इस वैक्यूम क्लीनर की पूरी इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स और लिंक आपको इस व्लॉग के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आफ्टर सो लॉन्ग मैंने कम बैक किया है। तो मैं चाहती हूँ कि अब मैं मोर फ्रिक्वेंटली अलग अलग टॉपिक्स पर आपके लिए व्लॉग्स लेकर आऊँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपनी यूट्यूब जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी। सो यूट्यूब से रिलेटेड आपको जो भी सवाल पूछना है आप मुझे इस व्लॉग के नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो। मैं आपके हर सवाल के जवाब नेक्स्ट व्लॉग में देने की पूरी कोशिश करूंगी। और जो लोग कहते हैं कि यहाँ अमेरिका में ज़्यादा गंदगी नहीं होती, तो ये वाइब देख ले। इतना वैक्यूम करने के बाद प्लस एवरीडे फ्लोर मॉपिंग करने के बाद भी इतनी धूल मिट्टी और गंदगी रोज निकलती है। अब तो समर में बैकयार्ड का भी डोर मोस्टली ओपन होता है, तो धूल मिट्टी बाहर से उड़कर आ जाती है। प्लस बच्चे भी सारा दिन घर के अंदर बाहर आते जाते हैं, तो घर गंदा हो ही जाता है। आपको सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा लगता है? Mango, watermelon, and apple. 3 different fruits are my favorite. What about you? I can an apple and yogurt and watermelon and next orange and mango. मम्मा आपको कट करके देती है और आप स्पून से खाना, ओके? Oh yes. अच्छा है? नो अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा? अब दोनों हाथों से पकड़ो। गुड। One ant. You done? Yeah. Wow, I love this one. I like this flower. Right? आपको येलो वाले अच्छे लग रहे हैं? I like this tiny flower. Which one? The tiny one. कहाँ जा रहे हो? Raining. Yeah, it's raining. आ जाओ। Hey, look at me. Hey, yeah. It's raining. Tiny. I go inside. When we outside. I want to visit you. मॉम के हेल्थ की अपडेट देने के लिए कल मैंने उनकी ये पिक्चर आपके साथ कम्युनिटी चैट पर शेयर की थी। तो कुछ लोगों को लगा कि मेरी मॉम यहाँ आए हैं, तो जी नहीं, ये पिक्चर 2018 की है। मैं जब 9-10 महीने का था तब मेरी मॉम हमसे मिलने यहाँ हमारे पास आए थे। और साथ ही मॉम के लिए कुछ बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए हैं कि उनकी एज कम लगती है, नानी के हिसाब से वो काफ़ी यंग है। आपके ये वाले कमेंट्स में मम्मी को ज़रूर बताओगी, वो बहुत खुश होंगे। और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। जल्दी ही आपसे एक नए व्लॉग के साथ मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।